हे गाइज वेलकम बैक हो गया आप लोगों का ट्रेडिंग की एक नई लर्निंग वीडियो में। गाइज आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में सीखने वाले हैं जो कि एक बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है। ये कैंडल स्टिक पैटर्न आप लोगों ने काफ़ी लोगों के मुंह से सुना होगा। ये कैंडल स्टिक पैटर्न मार्केट में आपको कभी कभार बनते हुए दिखेगा, लेकिन जब भी ये कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है उसके बाद मार्केट फिर वहाँ से एक बहुत बढ़िया अप ट्रेंड की रैली देता है। जैसे कि आपको दिखता होगा कि मार्केट कभी कभार एक बॉटम पे होता है और एकदम से अचानक से ऊपर की तरफ में बढ़ जाता है, तो उस चीज़ को आप लोग मिस कर जाते हैं। तो उसे कैप्चर करने के लिए, उसको ट्रेड करने के लिए बेसिकली ये कैंडल स्टिक पैटर्न है। अब देखिए, ज़्यादा हम इसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, हम सिंपल वे में जानेंगे कि ये कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न है एंड ये किस तरीके से फॉर्म होता है। देखिए, अगर आप लोग ये जानते हैं कि वो कैंडल स्टिक पैटर्न किस तरीके से फॉर्म हुआ है तो आप लोग ईजिली पता लगा सकते हैं कि यहाँ से मार्केट अभी अप जाएगा या फिर मार्केट यहाँ से डाउन जाएगा। तो आइए गाइस जानते हैं कि ये कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न है एंड आपको इस पे किस तरीके से ट्रेड करना है। तो गाइस आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये है वो कैंडल स्टिक पैटर्न। ये कैंडल स्टिक पैटर्न जो है बेसिकली 3 कैंडल से बन के बनता है। देखिए, यहाँ पर जो पहली कैंडल होगी वो एक रेड कैंडल होनी चाहिए। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं सेकंड जो कैंडल है वो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल है, ये रेड भी हो सकती है। सेकंड कैंडल का कलर मैटर नहीं करता है, वो रेड भी हो सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो पहली कैंडल होनी चाहिए वो एक रेड कैंडल होना काफ़ी ज़्यादा एक ज़रूरी है। अब देखें, यहाँ पे थर्ड कैंडल की बात करें तो यहाँ पे जो थर्ड कैंडल का कलर है वो एक ग्रीन कैंडल यानी कि एक बुलिश कैंडल होना ज़रूरी है। तो ये चीज़ आपको देखनी है। अगर आप लोगों को ये चीज़ मार्केट में बनते हुए दिखती है, ठीक है, ये पैटर्न इस तरीके से, तो आप लोग फिर वहाँ से समझ लीजिएगा कि वहाँ से मार्केट के बढ़ने के काफ़ी ज़्यादा चांस है। लेकिन आपको कब मार्केट में इस कैंडल स्टिक पैटर्न पे एंट्री लेना है ये नहीं है डायरेक्टली आपको जैसे ही कैंडल स्टिक पैटर्न बनता हुआ दिखा आपको वहाँ पर एंट्री ले लेना है। आपको कुछ ऐसे रूल्स भी मैं आपको बताऊंगा जिनसे कि आपको यहाँ पर प्रॉफिट की संभावना ज़्यादा होगी और यहाँ पर आपके लॉस की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा कम होगी। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं पहली कैंडल, दूसरी कैंडल और तीसरी कैंडल को ज़रा हम यहाँ पे बारीकी से समझेंगे। देखिए, कैंडल स्टिक को समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, तो ये मैं आप लोगों को यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। तो देखिए, यहाँ पे बात करते हैं पहली कैंडल की। तो पहली कैंडल देखें यहाँ पे ओपन हुई थी, ओपन होने के बाद देखें फिर यहाँ से प्राइस थोड़ा सा अप की तरफ में जाता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न में जो आपको यहाँ पे विक्स भी देखने को मिल रही होंगी। तो यहाँ पे मैंने कैंडल स्टिक पैटर्न को जो है जूम कर दिया है जिससे कि आपको ये और भी ज़्यादा क्लियर दिखने वाला है। तो देखिए, जैसे कि हमें पता चल रहा है कि प्राइस जो है वो थोड़ा सा ऊपर में गया था, इससे कि हमें पता चल रहा है कि यहाँ से बायर्स ने ट्राई किया है कि प्राइस को यहाँ से ऊपर की तरफ में ले जाया जाए, लेकिन बायर्स देखें तो यहाँ पे नाकामयाब रहते हैं और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से प्राइस जो है फिर फॉल करता है और देख सकते हैं प्राइस फॉल करते करते यहाँ तक आ जाता है। फिर देखें वापस से यहाँ से बायर एक्टिव होते हैं और प्राइस को ऊपर की तरफ में ले जाने की कोशिश करते हैं और फिर देखें बायर फाइनली यहाँ पर लाके प्राइस को क्लोज करवा देते हैं। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे बेसिकली हमें ये पता चल रहा है कि बायर्स ने यहाँ पे 2 बार कोशिश करी, यहाँ पे सेलर्स ने कोशिश करी। लेकिन अगर हम इस कैंडल की बात करें ओवरऑल, इस कैंडल में कौन ज़्यादा सक्सेसफुल है यानी कि कौन इस कैंडल में जीता है, कौन इस कैंडल में बेसिकली हावी हुआ है, तो इस कैंडल की बात करें तो इसमें हुए हैं सेलर्स हावी। यहाँ पे हमें सिंपल समझ में आ रहा है कि यहाँ पे इस कैंडल का आप लोग साइज देख सकते हैं और ये कैंडल की जो बॉडी है वो पूरी रेड है। यहाँ पे विक्स आपको ज़्यादा नहीं देखने को मिल रही। इसका सीधा सिंपल मतलब है कि यहाँ से जो है बायर्स इस टाइम पे कमज़ोर हैं और यहाँ पे जो सेलर हैं वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब देखें, इसकी सेकंड कैंडल की बात करें तो सेकंड कैंडल देखें यहाँ पे ओपन हुई, ठीक है। ओपन होने के बाद देखें फिर यहाँ से प्राइस फॉल करता है, देख सकते हैं फॉल करते करते प्राइस यहाँ तक आ जाता है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, जो इस कैंडल में सेलर थे वो वापस से कोशिश कर रहे हैं कि इस कैंडल को भी नीचे की तरफ में गिराया जाए, ठीक है। अब देखें वो कोशिश करते हैं लेकिन यहाँ से उनकी कोशिश यहाँ पे नाकामयाब रहती है और देखें तो बायर्स यहाँ पे प्राइस को ऊपर की तरफ में पुश करते हैं। देख सकते हैं बायर्स प्राइस को काफ़ी ऊपर तक ले जाते हैं यहाँ तक और देख सकते हैं फिर उसके बाद सेलर्स फाइनली यहाँ पे नीचे थोड़ा लाके प्राइस को क्लोज करवा देते हैं। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि इस कैंडल में सेलर ने भी वापस से कोशिश करी है प्राइस को नीचे गिराने की, जैसे उसने पिछली कोशिश की थी जिससे कि वो मतलब सक्सेसफुल भी हुए।
पिछली जो कैंडल थी वो एक बड़ी सी रेड कैंडल थी, इसका मतलब वहाँ पे सेलर हावी थे। इस कैंडल में जो है अगेन सेलर्स ने यहाँ पे ट्राई किया कि प्राइस जो है यहाँ से फॉल करे, उन्होंने पूरी कोशिश करी, लेकिन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सेलर्स ने 2 बार कोशिश करने के बाद भी यहाँ पे वो ज़्यादा प्राइस को नीचे नहीं गिरा पाए। प्राइस देखें तो इसका लो यहाँ पे है, तो इसका मतलब कि सेलर्स ने यहाँ पे ट्राई तो किया है लेकिन वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नहीं है। बायर्स ने भी यहाँ पे कोशिश करा, देखे बायर्स यहाँ तक प्राइस को लेके गए थे, और ये जो नीचे का आपको पॉइंट देखने को मिल रहा है यहाँ से बायर्स प्राइस ऊपर की तरफ में लेके गए थे यहाँ तक। तो इससे हमें पता चल रहा है कि इस कैंडल में बायर एंड सेलर दोनों ही स्ट्रांग नहीं है। तो यहाँ पे अब हमें क्या समझ में आ गया कि बेसिकली ये एक इनडिसीजन कैंडल बन चुकी है। इनडिसीजन कैंडल अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इनडिसीजन कैंडल बेसिकली वो कैंडल होती है जिसमें कि जो है बायर्स भी होते हैं और सेलर्स भी होते हैं, लेकिन एग्जैक्टली हम पता नहीं कर पाते हैं कि ये कैंडल जो है बेसिकली बायर की है या फिर सेलर की है। तो इस वजह से जब भी आपको कुछ इस तरीके का कैंडल स्टिक पैटर्न देखने को मिलता है तो इस कैंडल स्टिक को हम कहते हैं इनसाइड कैंडल स्टिक, यानी कि बेसिकली मार्केट यहाँ पे सही से मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब बात कर लेते हैं थर्ड कैंडल की। देखिए ये जो थर्ड कैंडल है अब यही डिसाइड करेगी कि यहाँ से जो प्राइस है वो अभी बढ़ेगा या फिर गिरेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो पहली कैंडल थी वो एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल थी, जिससे कि हमें पता चल रहा है इस कैंडल में ओवरऑल सेलर स्ट्रॉन्ग है। सेकंड कैंडल देखें, सेकंड कैंडल हमारी एक इनसाइड कैंडल बनती है जिसमें कि हमें पता चल रहा है बायर भी यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, सेलर भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो यहाँ पे जो थर्ड कैंडल होगी अगर वो बुलिश बनी तो इसका मतलब कि यहाँ से प्राइस अब ऊपर की तरफ में भागेगा। अगर यहाँ से देखिए समझिएगा, अगर ये इसके लो के नीचे निकलता है प्राइस, ठीक है, यानी कि एक बेरिश कैंडल बनता है स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ से फिर प्राइस जो है गिरने के काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस हो जाएंगे। तो अब समझिए कि यहाँ पर अगर ब्रेकआउट होगा जिस तरफ तो किस तरीके से ये मूव करेगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे बेसिकली ये जो थर्ड कैंडल बनी है वो एक बुलिश कैंडल बनी है। ये कैंडल किस तरीके से बनी है सबसे पहले ज़रा हम इस पे ध्यान देते हैं। देखिए ये जो कैंडल ओपन हुई थी यहाँ पे ओपन हुई थी, ओपन होने के बाद देखें सेलर्स ने इसमें काफ़ी ज़्यादा कोशिश करी प्राइस को गिराने की, लेकिन देख सकते हैं सेलर्स प्राइस को यहाँ तक ही गिरा पाते हैं, फिर बायर यहाँ पे स्ट्रांग होते हैं एंड फिर यहाँ से वो प्राइस को काफ़ी तेज़ी के साथ में ऊपर की तरफ में ले जाते हैं। देख सकते हैं बायर्स ऑलमोस्ट प्राइस को इधर ले जाके क्लोज कर देते हैं। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे पहली कैंडल में सेलर ने कोशिश करी, दूसरी कैंडल में दोनों ने कोशिश करी, लेकिन फाइनली यहाँ पर कौन जीता? बायर्स जीते। तो अब यहाँ पे किस तरीके से बेसिकली मार्केट अपसाइड की तरफ में मूव करेगा उसके बारे में जान लेते हैं, फिर हम जानेंगे कि आप लोगों को किस तरीके से इस पर ट्रेड करना है। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही ये जो कैंडल स्टिक है इसके हाई के ऊपर एक कैंडल क्लोज करेगा एंड यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आएगा, ठीक है, समझिएगा, एक रिट्रेसमेंट आएगा, उसके बाद जो है हम मान सकते हैं कि यहाँ से एक अपसाइड की रैली स्टार्ट हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर हम जो है इसके हाई को मार्कआउट कर लेते हैं। ये जो ग्रीन कैंडल है इसका हाई को हमने मार्कआउट कर लिया। अब देखिए ये हाई के ऊपर ये कैंडल क्लोज करी, फिर यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल बनती है जो कि डायरेक्टली ऊपर जाती है, फिर यहाँ पे नीचे की तरफ में आती है रीटेस्ट करने। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे इसने रीटेस्ट कर दिया, तो यहाँ से अपसाइड की एक रैली स्टार्ट हो सकती है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर ट्रेड करना है। तो गाइज आपको ट्रेड कैसे करना है उससे पहले जो है मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बताना चाहता हूं जिन्हें कि आपको सुनना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप लोग इस कैंडल स्टिक पैटर्न पे ट्रेड करना चाहते हैं। देखिए ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न है, आपको सबसे पहला पॉइंट है कि मार्केट के एक डाउन ट्रेंड में बनता हुआ दिखना चाहिए। अब यहाँ पे जो सेकेंड रूल है, अब यहाँ पे जो देखिए सेकेंड रूल है वो है कि ये कैंडल स्टिक पैटर्न जो है आपको मार्केट के किसी सपोर्ट लेवल के आसपास में बनता हुआ दिखना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ट्रेंड लाइन का। तो यहाँ पे आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। यहाँ से मार्केट मल्टीपल टाइम ऊपर गया है, अब यहाँ पे सपोर्ट पे बन रहा है, तो हमारा जो सेकेंड रूल है वो भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं ट्रेड कर, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ट्रेड की, आपको किस तरीके से ट्रेड करना है। देखिए ट्रेड करना काफ़ी ज़्यादा एक सिंपल है। यहाँ पे देखिए ये जो बेसिकली ग्रीन कैंडल है
इसके हाई के ऊपर जैसे कि मैंने आपको बताया कैंडल क्लोज करेगी, रीटेस्ट करेगी, उसके बाद एक अपसाइड की रैली स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे आप लोगों को एंट्री करना है जब ये रीटेस्ट करे। तो रीटेस्ट इन्हें कहाँ पे करा है, यहाँ तक किया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों की एंट्री होगी। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, देखिए स्टॉप लॉस हमारे ट्रेड में सबसे ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि अगर हमारा स्टॉप लॉस एक सही जगह है तो मार्केट के काफ़ी ज़्यादा कम चांसेस होंगे कि वो हमारा स्टॉप लॉस हिट करेगा। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हम किसी गलत जगह स्टॉप लॉस रख लेते हैं तो वहाँ पे एकदम से मार्केट हिट कर देगा। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ये जो सपोर्ट लाइन है इसके नीचे का आप लोग स्टॉप लॉस रख के चल सकते हैं। तो देख सकते हैं 34 पॉइंट्स का जो है यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है। एंड यहाँ पे जो आप अपना टारगेट बना सकते हैं वो या तो आप लोग रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से बना सकते हैं या फिर आप लोग रेजिस्टेंस के हिसाब से बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहला अगर हम रेजिस्टेंस देखें तो वो है ये वाला लेवल, जो कि हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे मार्केट ने पहले मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया था, अब मार्केट ने इसे नीचे की तरफ में यहाँ पे ब्रेक किया, अभी इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो जो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा ये वाला। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फर्स्ट टारगेट कितना आता है 2.77, यानी कि आप लोग मान सकते हैं अप्रॉक्स हमारा 1:3 का टारगेट यहाँ पे अचीव हो जाता है। अब देखें उसके बाद फिर यहाँ से मार्केट और भी तेज़ी के साथ में भागता है। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा मैं आपको बताना चाहता हूँ। नेक्स्ट टारगेट हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल जो कि आता है ये वाला। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट टारगेट आपका ये अचीव हो गया जो कि है 1:6 का। एंड उसके बाद तो आप लोग देख ही सकते हैं मार्केट लगातार हायर हाई के स्ट्रक्चर में जाता है। एंड आप लोग यहाँ पे ट्रेल कर करके भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते थे। तो इस तरीके से आप लोगों को बेसिकली इस कैंडल स्टिक पैटर्न के बेस पे ट्रेड करना होता है। तो आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक एंड इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।